पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जगत का कारण सर्वज्ञ ब्रह्म कहा गया है, हाँ? उसी को दृढ़ कर रहे हैं ये सूत्र के द्वारा। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रम योनि एष्य ब्रह्मणः, है ना। महतः ऋग्वेदादय शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्मा। ऋग्वेद आदि शास्त्र से, ऋग्यजु साम अथर्वेद है, अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य, सारे विद्या उसमें वेदों में विस्तार रूप से बता रहे। प्रदीप सर्वार्थ अवद्योतिनः, अर्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, सभी अर्थों को प्रकाशित करने वाला। वो वेद का क्या है? भगवान को कहते सर्वज्ञ। ईशत यूने कल्प प्रत्यय होता है। सर्वज्ञ कल्प मतलब वेद जो है परमात्मा जैसा सर्वज्ञ नहीं, उससे थोड़ा कम, मतलब अभी 100% है, 2% कम हो तो उसको पूरा करते हैं, उसका कल्प प्रत्यय करके उसका पंडित कल्प। 100% पंडित को क्या कहते हैं? पंडित, सर्वज्ञ। उससे 2-3% कम हो तो पंडित कल्प व्याकरण में। इसलिए वेद को क्या कहा गया है? सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणम ब्रह्मा। ये वेद कहां से उत्पन्न हुआ? ब्रह्म से। जो सृष्टिगत ब्रह्मा आते ही उसका श्वास प्रश्वास रूप से अपने आप वेद निकलता है। इसलिए वेद नित्य है। वेद शब्द रूप है, शब्द जाति रूप है। जैसा गोत्र जाति जैसा द्वापर युग में है, कृतियुग में है, ऐसा ही इस युग में है। ऐसा ही देवता मनुष्य सब जाति रूप से जो है ना, ये वेद का शब्द सब नित्य है। परमात्मा नित्य है। परमात्मा का श्वास प्रश्वास रूप से वो होता है। इसलिए सर्वज्ञ कल्पस्य वेदस्य योनिः कारणम ब्रह्मा। वेद का कारण कौन? ब्रह्म। और ब्रह्म का प्रतिपादन कौन करेगा? वेद। देखो, वेद का कारण ब्रह्म, अब ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपादन कौन करेगा? वेद। नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यथा संभवो अस्ति। इतना ज्ञान वाला शास्त्र जो है बिना सर्वज्ञ परमात्मा से उत्पन्न नहीं हो सकता। कहते ईदृशस्य शास्त्रस्य। ईदृश क्या है? प्रदीप सर्वार्थवद्योतिनः शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षण से। ऋग्वेद साम अथर्व, ये अथर्ववेद में जो है ना आपका, इसका पहले जो निश्चलान जी का, पहले जो शंकराचार्य हुए पुरी का, क्या नाम था उसका? निरंजन ज्योतिर्थ। उन्होंने अथर्ववेद से 16 सूत्र निकाला। वैदिक मैथमेटिक्स करते हैं वो 16 सूत्र में सारा दुनिया में जितना भी मैथमेटिक्स है वो किताब लिख दिया। इतना बड़ा किताब, 16 सूत्र का इतना बड़ा किताब। हाँ, उसको कहते वैदिक मैथमेटिक्स। हाँ, ये केवल मैथमेटिक्स नहीं, साइंस है, नाट्यशास्त्र, क्या क्या का 64 कला सब भरा पड़ा हुआ वेदों में। किंतु वो इसको कहता है
सर्वज्ञ गुणान्वितस्य वेदस्य सर्वज्ञात अन्यथा संभव अस्ति, वह भी सर्वज्ञ परमात्मा से ही हो सकता है, दूसरा से नहीं होगा। इसलिए यद्यद् विस्तारार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषा संभवति यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेः ज्ञेयिक देशार्थमपि। देखो, आदमी का ज्ञान जितना होता है उतना लिपिबद्ध नहीं कर सकता है। ऐसे ही जैसे पाणिनि है, पाणिनि का दिमाग में जितना ज्ञान है सभी उन्होंने लिपिबद्ध नहीं कर पाया। ऐसे ही कोई भी शास्त्र हो वो लिपिबद्ध करता है, मतलब उसका जानकारी का आदमी का जो है ना ज्यादा ज्ञान होता है, कोई कारण है। यद्यद् विस्तारार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषा संभवति, जो शास्त्र जिस पुरुष से होता है, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादे है, व्याकरण पाणि ज्ञेय एक देशार्थमपि, मतलब वो जितना जानता है उसका ज्ञान में एक देश है ये व्याकरण। जैसे पाणिनि का बुद्धि में एक देश है। स ततोपि अधिकतर विज्ञान प्रसिद्धम लोके, इसलिए पाणिनि का जो ज्ञान जो है ना, ये जितना लिखा है उससे ज्यादा ज्ञान है उसके अंदर, ऐसा प्रसिद्ध है लोक में। उसी प्रकार किमु वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देव तिर्यक मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतोः ऋग्वेदाख्यस्य सर्वज्ञान करस्य अप्रयत्नेनैव लीला न्यायेन पुरुष निश्वासात् यस्मात् महतो। अब भगवान के बारे में क्या कहना है भाई? अनेक शाखा भेद भिन्नस्य, केवल साम वेद का 1000 शाखाएं थी। आजकल उपलब्ध कितना है? 4 शाखा। कितना? केवल पहले कितना था? 1000 शाखा। ऐसा ही एक एक वेद का कितना शाखा हो सकता है? 4000 हुआ, जितना कितना भी हो। इसलिए अनेक शाखा भेद भिन्नस्य, कौन? वेदस्य देव तिर्यक मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु हो। ये देवता है, इनका ये लक्षण है, ये जानवर है, इसका ये लक्षण है, मनुष्य है और वर्णाश्रमाद है। इस सबका विभाग का हेतु कारण वेद। ऋग्वेदाख्यस्य सर्वज्ञान करस्य अप्रयत्नेनैव, इतना ज्ञान वाला शास्त्र को बिना प्रयत्न से, वह लीला रूप से, जैसे आपका श्वास प्रश्वास चल रहा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, श्वास प्रश्वास लेने में कुछ तकलीफ होता है? नहीं होता है। ऐसे भगवान का श्वास प्रश्वास रूप से ही वेद दिख रहा है ना। लीला न्यायन पुरुष निश्वासवत यस्मात् महतो महतो भूताद योनि संबंध। महतो भूत कौन? परमात्मा से ही ऐसा शास्त्र का आना असंभव है। अस्य महतो भूत से निश्वसितम एतत् यद् ऋग्वेद इत्यादि, ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि, ये सब क्या है? परमात्मा का निश्वास प्रश्वास रूप है। तस्य महतो भूतस्य निरतिशयम सर्वज्ञतम सर्वशक्तिमत्वम चेति, वो परमात्मा सर्वज्ञ है। पहले बताया था, क्या बताया? सर्वस्य सौज्ञश्च, सर्वरूप है, ज्ञान रूप है। सर्वम ज्ञानातीति सर्वज्ञ, सर्वम 2 प्रकार का समास बनता है। किंतु यहाँ परमात्मा को सर्वज्ञ क्यों मानना? उन्होंने पहले कहा था जन्माद्यस्य तस्य, सर्वज्ञ परमात्मा से जगत का सृष्टि हुआ, है ना? ठीक है। जब सर्वज्ञ परमात्मा से सृष्टि हुआ, वो सर्वज्ञ क्यों, कैसा है? क्यों? वो सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, सबका भीतर है, सबका भीतर रह के उसका सभी संस्कारों का ग्रहण करते रहता है। 10 दिन पहले आप क्या काम किया आपको याद नहीं, किंतु वो भीतर रहने वाले ईश्वर को पूरा सब याद।
आप जो सोचते हो वो भी उसको पता है, जो बोलते नहीं हो, आप दूसरों का बारे में अहित सोच रहे हो, वो भी उसको पता है, जिसको हम लोग कपट कहते हैं, उसका भी साक्षी है ना। इसलिए उसको कहते हैं निरतिशयम सर्वज्ञत्वम, उसके बढ़ के सर्वज्ञता किसी के अंदर नहीं होता है। अब देखो देवता है, हाँ, कौन देवता क्या काम करना है उन्होंने निश्चय किया, वैसा कराता है, हाँ। और सूर्य को उदय अस्त में होना हो तो उदय अस्त में होता है, वो कभी छोड़ देता है थोड़ी। एक आध दिन हम जाकर देखा भाई, हाँ, थोड़ा अमरकंटक घूम के आ जावे, होता है। यहां तक है कठोपनिषद ने बताया मृत्युर्धावति पंचम, ये पांचवा मृत्यु देवता दौड़ते रहता है बोलते। अब यही समझ लो, हाँ, अमरकंटक में किसी बूढ़ा का जान जाना था, वो सुबह, और शाम को दूसरा किसी को जाना है, किंतु चलो यहीं से तो जीव को ले जाना है हम लोग में, इसीलिए अभी हाँ इसको जीव को तो ले लिया, थोड़ी देर इधर घूम घाम के थोड़ा चाय पकौड़े गा के शाम को उसको ले जाए, ऐसे नहीं चलता है भगवान का शासन है। जो लिया तुरंत उसको जमा करके आना पड़ता है, फिर शाम को फिर आके दूसरा को लेना पड़ता है। इसलिए क्या कहा वेद में, मृत्युर्धावति पंचमा, देखो कैसा दौड़ाता है। इसलिए कहते हैं निरतिशयम सर्वज्ञत्व, कहा कब क्या होना है। अभी इतना बड़ा जो कांड हो गया, हाँ, केदारनाथ में, वो भी उसका इच्छा है, उनका इच्छा के तो कुछ नहीं हो सकता है, हाँ। इसीलिए वह सर्वज्ञ है, सब जानता है, भूत भविष्य वर्तमान, इसलिए उसको कहा कवि क्रांतदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला, कब क्या होगा सबको पता उसको। सर्वशक्तिमत्वंच, और ये बात नहीं है केवल जान के छोड़ता है, नहीं, हाँ, उसके अंदर सारे शक्ति है, किसके द्वारा क्या करना है, किसको कितना शक्ति देना है, किसको क्या स्मरण देना है, किससे क्या भुलवाना है, सब उसका उसी का स्वरूप। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, अच्छा, फिर वो कर रहा है, ठीक है, सर्वज्ञ है, इसका मतलब वो जो मर्जी कर रहे, तब जो मर्जी करने से वैषम्य नैर्घण्य दोष आ जाएगा, विषमता निर्घणता। अरे इतना आदमी को कम से कम 15-20 हजार आदमी एक साथ मार दिया, हाँ, कितना भी खूनखार आदमी हो इतना आदमी को एक साथ मार सकता है, और परमात्मा में अंदर इतना के साथ एक साथ मार दिया, निर्घणता दोष नहीं आएगा उसको, वो पूछता है। क्योंकि देखो 15,000 आदमी वहां एकत्रित हुए, तभी एक ही जगह का है क्या, हाँ, कहां से कहां से यात्रा में गए, उनका प्रारब्ध वहां समाप्त होना था। जो कुछ फल देता है वह फल उनका किया हुआ कर्म के अनुसार देता है। कर्म निरपेक्ष कोई फल किसी को देता नहीं परमात्मा, है ना। 2-3 दृष्टांत बताता हूं, देखो, एक ही दृष्टांत काफी है। एक बस जा रहा है, बस में जो है बाप और बेटी दोनों लड़ने लग गए। लड़ाई किसके लिए, बेटी कहती है माँ का उम्र हो गया, ठीक है, किंतु तुम्हारे पास पैसा है, अच्छा हॉस्पिटल में ले जाओ, अच्छा ट्रीटमेंट दिलाओ उसको, माँ को। बताए बुढ़िया मरी है, वहां मरने वाले, उसको क्यों पैसा मैं खर्च करूं, ये बाप। ये झगड़ा दोनों को चल रहा है, और झगड़ा करते करते झगड़ा ज्यादा हो गया। कहा बस में तो ये दोनों तो नहीं बैठे, बाकी लोग बैठे ना 60 आदमी, वो लोग बोले चुप रहो, 2 बार बात ही, वो चुप ना हो, हाँ, उन लोग को सिद्धत हो रहा है, ये लोग झगड़ा बंद ना करें। फिर वो ड्राइवर को बोले भाई दोनों को उतारो, फिर दोनों को उतार दिया, ये दोनों उतर गए झगड़ा करते करते। आगे जाके सारे बस जो है ना गड्ढा में गिर, सारे मर गए, ये दोनों बच गए। ये क्यों बचाए, क्यों झगड़ा शुरू हुआ, देखो।
है तो झगड़ा मालूम पड़ रहा है, किंतु भगवान इनके अंदर ये प्रेरणा क्यों दिया, ये दो बचना था। ऐसा ही शास्त्री जी महाराज एक कहानी सुनाते थे। वो अज्ञातवास में चले गए, उधर बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, काली कमली क्षेत्र में रुके। इधर एक कमरा, उधर एक कमरा। इधर कमरा में 13 आदमी थे, उधर वाला कमरा में महाराज जी अकेला बैठे और खूब बारिश और तूफान चल रहा है। बारिश और तूफान में जो है ना, ये जो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं ना, बिजली। वो बिजली जो है बार बार ये सामने वाला कुटिया तक आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है। स्वामी जी भी सोचे इसमें किसी को एक को ऊपर गिरना है। वो अंदर 13 आदमी बैठे, वो लोग भी सोचे किसी का ऊपर गिरना है, इसलिए तो गिर नहीं रहा है। 2-3 बार जब होगा, ये 13 लोग सोचे भाई एक एक आदमी तुम जाके पेड़ का नीचे खड़े हो जाओ बारिश में, जिसका ऊपर गिरना उसका ऊपर गिरेगा। 12 लोग जाके थोड़ी देर खड़े हुए वापस आ गए, किसी का ऊपर गिरा नहीं। और 13वां आदमी जो है ना बूढ़ा है, हाँ बीमार है, चल नहीं पा रहा है। वो सोचा हमारे ऊपर गिरेगा अभी विद्युत, वो जा नहीं रहा था। 12 आदमी उसको धकेल दिया, धकेल जैसे डरते डरते हुए पेड़ का नीचे खड़े हो। जो पेड़ का नीचे खड़े होगा, मकान का ऊपर गिरा, 12 आदमी मर गए। सर्वज्ञ एक आदमी को बचाने के लिए, हाँ वो कल पर सुबहने वाला है, उसका आय उम्र बचा हुआ है, ये 12 का प्रारब्ध पूरा हुआ। इसीलिए उसके अंदर जो है ना, आपका कर्म का अनुसार वो फल देता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम, याद रखना मैं। हाँ, इसीलिए वो निरत्तीय निरत्ति से सर्वज्ञ कहा गया। एक चीटी इधर क्यों जाना, एक चीटी उधर क्यों जाना, एक उधर क्यों जाना, सब उसका शासन में रहते। और एक बात, सारा ब्रह्मांड में एक ही शासक, भले आपको चलाता हो, किसी जानवर को चलाता हो, किसी को देवता को चलाता, एक ही शासक ईश्वर। इसलिए उसको कहते सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमत्तम, जिसको जैसा कारण है वैसा कराता है। यही सृष्टि कर सकता है, दूसरा कोई सृष्टि का कारक नहीं है। इसको बताने के लिए शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रम योनिहि यस्य ब्रह्म। अब ये गौतम थोड़ा सा मशीन बंद करवा दो, थोड़ा जल्दी। दूसरा कल्प भी है। नीचे जाओ ना जी। अथवा यथोक्त ऋग्वेदादि शास्त्रम योनिहि कारणम प्रमाणमस्य ब्रह्मण। पहले मैंने क्या कहा, इतना बड़ा शास्त्र का कारण परमात्मा है, किंतु परमात्मा का कौन प्रतिपादन करेगा, ये फिर कौन, वेद शास्त्र। इसलिए यथोक्त ऋग्वेदादि शास्त्रम योनिहि कारणम प्रमाणम अस्य ब्रह्मण। हाँ, ब्रह्म का कारण यथावत स्वरूप आदि गमे। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, निराकार निर्गुण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कूटस्थ है, निर्विकार है, निरंजन है, निरवय है। ये सब कौन बताएगा, वेद बताएगा आपको। उसका कारण ये है, इसका कारण वो है। इसका मतलब वह परमात्मा और ये वेद भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं हो तो आप परमात्मा का वाणी यदि नहीं मानोगे, परमात्मा का ऊपर भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। इसलिए पहले वेद में जो लिखा है उसके अनुसार चलना है। वो परमात्मा से अभिन्न है, उसका वाणी है। इसलिए उस दिन बताया था मैंने, सुबह सुबह उठ के पिताजी को प्रणाम करें और पिताजी का बात नहीं माने, फायदा क्या हुआ जी। ये भी ऐसे है ना। ये क्यों,
वेद ही परमात्मा क्या है बता सकता है। इसीलिए शास्त्रादेव प्रमाणात जगतो जन्मादि कारणम, जगत का जन्मादि कारण परमात्मा है, कौन बताएगा भाई? वेद बताएगा। ब्रह्माधिगम्यते, ब्रह्मा अधिगम्यते इत्यभिप्राय। ब्रह्मा क्या है? जगत का कारण है, ऐसे किसके द्वारा जाना? वेद के द्वारा जाना। शास्त्रम उदाहृतम पूर्व सूत्रे, पूर्व सूत्र में जन्माद्य से तब शास्त्र को यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिषं विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मा। जहाँ से जगत का सृष्टि स्थिति लय होता है वो परमात्मा है। किमर्थम तर्हि इदं सूत्रम, अरे पिछले सूत्र में आपने बता दिया परमात्मा से ये जगत का सृष्टि स्थिति लय हो रहा है, फिर ये सूत्र क्यों बनाया? यावता पूर्व सूत्रेण एवं जातेकम शास्त्रम उदाहरता। इस शास्त्र को तो पहले से शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणो दर्शितम, शास्त्र योनित्वम ब्रह्मण, मतलब ब्रह्म को कहां से जानोगे? शास्त्र के द्वारा। ये तो पहले बता दिए। उच्यते तत्र सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि सूत्रेण केवलम अनुमानम उपन्यस्तम इत्याशंकेत। देखो जहां से आया वहां से जाना है, इधर से आए इधर से जाओ, पाठ का नियम है। इधर से आप आए ना, ऐसा ही जाना पड़ेगा। इधर आओ, तुम बैठे रहो, इधर से जाओ, इनके भाई इधर से इधर जाके बैठो, तब पाठ खंडित नहीं माना जाता है। तुम भी पूरा पाठ सुना ऐसा माना जाता है। उधर से जाके इधर से जाओगे ना, तुम्हारा पाठ गया, इन लोग का पाठ बचेगा। वैसे तो किताब आप लोग के पास नहीं है, किंतु वो नियम है। शास्त्र से अनुपादानात जन्मा सूत्रेण केवल अनुमान, जन्म से जो है ना केवल अनुमान बताया। ये जगत का सृष्टि स्थिति जहां से होता है वहां वो परमात्मा है। अनुमान उपन्यस्तम संकेता तम आशंका निर्वर्तितम इदम सूत्रम प्रवृत्ति शास्त्र योनित्वा। शास्त्र ही भाई योनि ब्रह्म का, ब्रह्म बताने के लिए, और ब्रह्म से ही जगत का सृष्टि होता है। ये दोनों क्या है? अविनाभाव संबंध है। वह केवल अनुमान बताया। यह जो है सर्वज्ञ परमात्मा ही जगत का कारण है, और परमात्मा का स्वरूप बताने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अब पूछता है कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाण कर्तुम उच्यते। ब्रह्मा जो शास्त्र के प्रमाण के द्वारा सिद्ध होते, कैसा कहते हो? यावता आमना से क्रियार्थत्वादानर्थक्य मदर्थानाम। ये जो है ये पूर्व मीमांसक है। पूर्व मीमांसक कहता है भाई आमना है मतलब वेद, वेद किसी क्रिया को, क्रिया का फल को बताता हो तो वो वेद माना जाएगा। को क्रिया मतलब वैदिक कर्म, वैदिक कर्म का फल जो नहीं बताता है वो वेद भाग नहीं, ऐसा मानता है। कौन? पूर्व मीमांसक। कर्मकांडी, कर्मकांडी का मोक्ष क्या है? स्वर्ग प्राप्ति ही मोक्ष मानता है। क्या? स्वर्ग। इसलिए वो कहता है आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, वैदिक कर्मकांड के लिए ही वेद है। अनर्थक्यम अददर्थानाम, जो क्रिया को नहीं बता रहे वो सब बेकार है। तुम्हारा वेद में तो ज्ञान कांड में तो कोई क्रिया तो बताया नहीं, इसलिए तुम्हारा सारा ज्ञान कांड बेकार है। शंका किसका? पूर्ण। इति क्रिया परत्वम शास्त्र से प्रदर्शितम। पूरा शास्त्र मतलब पूरा वेद 80,000 मंत्र क्रियार्थ देखा। अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम। तू दिन भर वेदांत वेदांत आत्मा एक ही है, सत्य है, वही ब्रह्म है, जगत मिथ्या बोलते हैं ना, बेकार। अक्रियार्थत्व, क्यों? उसमें क्रिया है ही नहीं। कर्तु देवतादि प्रकाशन अर्थत्वेन वा क्रिया विधिशेषत्व। करता रहेगा, यज्ञ आगादि रहता है। यज्ञ मतलब क्या है? किसी देवता का नाम पर कुछ हविष प्रदान करने को ही यज्ञ कहते हैं। देवता और द्रव्य स्वरूप ही यज्ञ है। इसलिए कर्तृ
देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन, देवता का प्रकाशन करता है। क्रिया विधिशेषत्व, क्रिया का क्रिया विधि का अंग है। उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व, नहीं हो सकता अमुक देवता को उपासना करो, अमुक देवता को ये सब वेद है। नहीं परिनिश्चित वस्तु स्वरूप प्रतिपादन संभवती, जो वस्तु है ना उसका प्रतिपादन मतलब उसका बताना संभव नहीं है। कहता क्यों? प्रत्यक्षादि विषयत्व परिनिष्ठित वस्तु न। वो कहता है कोई वस्तु हो तो कोई न कोई देखा होगा ना, तभी तो उसको बारे में बताया। इसलिए पहले मैंने बताया, क्या बताया था? प्रत्यक्ष प्रमाण में कौन पहले सिद्ध है? हाँ महेंद्रान, प्रत्यक्ष प्रमाण में पहले कौन सिद्ध है? प्रत्यक्ष प्रमाण में पहले आप सिद्ध है। जगत सिद्ध। आप हो तो प्रत्यक्ष, मतलब आत्मा नित्यत्व का आप प्रतिपादन कर रहे हो। प्रत्यक्ष कौन देखेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण कौन बताएगा? कोई ना व्यक्ति बताएगा ना। हाँ, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण करता पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण से पहला कौन सिद्ध है? दृष्टा अहम। फिर किंतु वो क्या कहता है? हाँ, कोई वस्तु हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होगा। अरे तुम ही सिद्ध नहीं है, अब प्रत्यक्ष प्रमाण कहां से आएगा भाई? हाँ, गड़बड़ानंद है ना। ये मतलब इन बातों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुनां तत्प्रतिपादने च हेयोपादे रहिते पुरुषार्थाभावात्। हे मतलब छोड़ना, आपा मतलब लेना, और आत्मा आप है, आत्मा ब्रह्म है, वही परिनिष्ठित वस्तु है, उसमें लेना देना क्या रहेगा भाई? बोलो, अपने आप पे लेने देना कुछ रहेगा? और लेना देना तो कुछ है नहीं। इसको आप कहते हो ज्ञान कांड वेदांत, इसलिए तुम्हारा वेद बेकार। हमारा यहाँ क्या है? कुछ लेंगे ना, वो स्वर्ग आदि फल का लेंगे, जैसा कुछ अच्छा नहीं है उसको छोड़ देंगे। कलंजन बख्शयत, विषाक्त बाण से मरा हुआ जानवर को मत खाओ, उसको छोड़ देंगे, वो है। और दद्दा जो होती इंद्रिय काम, इंद्रियों को पुष्टि चाहते तो दधि सेवन करेंगे, ये लेना है। आपका वहां कुछ है ही नहीं, इसलिए हेयोपादे रहते पुरुषार्थाभावात्। वो पुरुषार्थ चारों मानता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मानता है, किंतु मोक्ष में गड़बड़ानंद है, स्वर्ग प्राप्ति ही मोक्ष मानता है। इसलिए जो परिनिष्ठ वस्तु है जैसे आत्मा है, इस आत्मा में लेना देना क्या है? कुछ है नहीं, इसीलिए तुम्हारा वेदांत बेकार है। कहते विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः। अतएव स्वरोदित, वो तो बता रहे आ रहे। अच्छा, अतएव स्वरोदित। बरही रजतम न दे, बरही आग में रजत का दान नहीं देना चाहिए। जो रजत का दान देता है वो रोता है, स्वरोदित। क्यों? बरही रजतम न दे कहा था, बरही आग में चांदी का दान मत दिया करो। जो चांदी का दान देता है वो रोता है, इसलिए स्वरोदित क्या निंदा है ना। इत्येवं आदि नाम अनर्थक्यम मा भूत, ये अनर्थक नहीं है, ये है। उपादेय के विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः। विधि के साथ एक वाक्यता को बताने के लिए ये बताया। इसको यहाँ से बंद करके आ जाओ ना, यहाँ से खोल दो। खोला है ना, फिर कहाँ से आ रहा है? वो भर गया होगा ना पहले, उसका आता है, खाली हो रहा है जी। ये जो स्तुति और निंदा है ना, वेदवाक्य को प्रतिपादन करने के लिए क्या चाहिए? स्तुति और निंदा। स्वरोधित क्या है? निंदा। उन्होंने रोया, क्यों रोया भाई? जो बरही आग में
जो चांदी का दान देता है वो रोता है। इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? बरही आग में चांदी नहीं देना चाहिए। हे है हाँ? और कैसा है विधि ना तो एक वाक्यत्वात्, विधि के साथ एक वाक्यता इसका है सूर्योदय का। स्तुत्यर्थेन विधि नाम से, स्तुति की निंदा रूप से वो उसका अंग बन जाता है। इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम। मंत्राणांचा ईशेत्वा इत्यादीनां क्रिया तत्साधन विधायकत्वेन कर्म समवायित्वम उक्तम। अब ईशेत्व जेत्वा इति काष्ठं चिनत्ति मंत्र हाँ, ईशेत्व जेत्वा इतना कह के ये है मंत्र भाग। ब्राह्मण भाग में क्या है? मंत्र भाग में केवल मंत्र बता दिया, किस मंत्र से क्या करना है वो ब्राह्मण भाग में बताया। इसलिए ईशेत्व जेत्वा इति काष्ठं चिनत्ति, इसलिए वो यहाँ क्या करता है? मंत्राणांचा इत्यादीनां क्रिया तत्साधना विधायकत्वेन, क्रिया क्रिया का साधन बताया किसमें? मंत्रों में। ये कहाँ बताया? ब्राह्मण भाग में बताया। कर्म समवाय, कर्म के साथ रहेंगे ये कौन? ये मंत्र। ऐसे तुम्हारा वेदांत वाक्य का मंत्र किस कर्म के साथ रहता है बताओ? है ही नहीं, इसलिए तुम्हारा वेदांत बेकार। अतो न क्वचिदपि वेद वाक्यानां विधि स्पर्श मंत्रेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा। इसलिए कोई भी वेद वाक्य ले लो, बिना विधि का स्पर्श, बिना वो अर्थ नहीं बताता है। न से युक्ति संगत में, न से परिनिश्चिते वस्तु स्वरूपे विधि संभवती। वस्तु कोई है परिनिश्चित वस्तु, जैसा ब्रह्म ही समझ लो, दूसरा कोई वस्तु, उसके बारे में विधि क्या है? देखो वहां एक पेड़ है कह दिया, उसके बारे में पेड़ है तो पेड़ है, उसके बारे में विधि क्या करोगे तुम? कोई विधि नहीं। राजा असौ गच्छति, वही राजा जा रहा है, वहां विधि क्या बताओगे भाई? राजा जा रहा तो जा रहा है। इसलिए परिनिष्ठ वो पहले से जो वस्तु है उसके बारे में कोई विधि नहीं हो सकता है। तुम्हारा सारा ज्ञान कांड आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा परिनिष्ठ वस्तु के बारे में बता रहा है। इसलिए तुम्हारा वेद वाक्य में ज्ञान कांड में विधि नहीं है, इसलिए तुम्हारा सारा ज्ञान कांड बेकार है। पूर्वादि क्रिया विषयत्वाद विधेः तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तु देवतादि स्वरूप प्रकाशनेन क्रिया विधि शेषत्व वेदांतानाम। इसलिए भैया जी हमारा बात मान लो, मैं जैसा बोलता हूँ, तुम कम पढ़े लिखे हो, हम ज्यादा पढ़े लिखे बोलता हो। कौन? पूर्व मीमांसा कहता है क्रिया विषयत्वाद विधे है। विधि क्या है? क्रिया का विषय है। कर्मापेक्षित कर्तु देवता आदि, कर्म का अपेक्षा क्या है? कर्ता किंत देवता स्वरूप प्रकाश, देवता का और कर्ता का प्रकाश करने वाला क्रिया विधि शेषत्व वेदांताना। वेदांत क्या है? सारा वेदांत क्रिया विधि शेषत्व, विधि का शेष है, विधि का अंग है। अतः प्रकरणांतर भया न एतद अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्वात्। भाई वेदांत वाक्य प्रकरणांतर हो जाएगा, विधि नहीं होगा ऐसा तो तब तो ऐसा मान लो, हाँ उपासना मान लो, हाँ किसी न किसी देवता का उपासना कर लो। देवता मतलब अपने से भिन्न। अब कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, हाँ उसको आप पूजा करोगे, वो कहां तक ले जा सकता है? उसके अंदर जितना शक्ति उतना शक्ति देगा ना, ज्यादा देगा? तुलसीदास ने हाँ सोच जाके आके वहां बेर का एक पेड़ था, उसमें पानी डाल देते। हाँ एक दिन भूल गया, आगे चले गया, फिर वापस आके विष पानी डाला। पानी डालते ही उसका वो भूत बैठा था ना पिशाच, वो खुश हो गया। बोले तुम वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। बोले से तो बोले हमको राम जी का दर्शन करा। अरे हम कहाँ राम जी का दर्शन करें, किंतु राम जी दर्शन का
रास्ता बताएंगे। तुम जब रामायण करते हो ना, एक बूढ़ा पहले आता है, सबसे पहले आता है, सबसे पीछे जाता है, उसका पैर पकड़ो, वहां आंजनेय है, महावीर है, उसका पैर पकड़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इसका ये क्यों बताया? भूत पेट पिशाच जो है अपना जितना है उतना दे सकता है, ये देवता भी उतना है। ज्यादा से ज्यादा देवता क्या करेगा? वो अपना स्वरूप दे देगा, अपना बनाएगा, हाँ, मोक्ष तो नहीं देगा ना, ज्ञान तो नहीं देगा ना। इसलिए वो कहते हैं वह क्रिया विशेष। तो अतः प्रकारांतर भेद, उपासना बताओ, उपासना करने से क्या होगा? देवता का स्वरूप हो जाए। तस्माम न ब्रह्मण शास्त्र योनितम इति प्राप्ते। इसलिए तुम जो ज्ञान कांड के द्वारा परिनिष्ठित वस्तु को तुम जो सिद्ध करते हो, ये बात नहीं हो सकता है। क्यों? सारा वेद विधि, कर्मकांड, कर्मकांड का शेष, स्तुति और निंदा इत्यादि सब बता रहा है। तुम्हारा वेद वाक्य में कुछ है ही नहीं, इसलिए सारा बेकार है। न शास्त्र योनितम ब्रह्मण, हम शास्त्र जो ब्रह्म को प्रतिपादन कर रहा है, ये जो बता रहे हो ये बेकार है, नहीं हो सकता। ऐसा पूर्ववादी कहने पर तत्व समन्वयात, तू, ये तू क्यों, क्या है? उन्होंने जो शंका उठाया, परमात्मा ब्रह्म वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं, उसको खंडन करने के लिए तू बताया। तद ब्रह्म समन्वयात, सारा वेदांत वाक्य का समन्वय किसमें है? आत्मा परमात्मा का एकता परिनिष्ठित वस्तु ब्रह्म को प्रतिपादन करने में ही है, ऐसा बताएंगे। कौन? आगे सूत्र। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावत्यर्थम, पूर्व पक्ष क्या है? शंका, हाँ, आपका ब्रह्म जो है ना वैसे प्रतिपादन नहीं है, ये बात गलत है। ऐसा किससे बताया? तू सूत्र में है। तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थितिलय कारणम वेदांत शास्त्राद अवगम्यते। अरे भाई, ज्ञान कांड जो वेदांत का, वेदानाम अंत वेदांत, पहले क्या बताया? मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद को क्या कहते हैं? हाँ, वेदांत कहते हैं। इन वेदांत वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का विशेषण क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम। जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण कौन? परमात्मा। वो क्या है? वो सर्वज्ञ है, वही ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान है। ये उपनिषदों के द्वारा ही जाना जाता है, तुम्हारा कर्मकांड के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अब कर्मकांड के द्वारा क्यों नहीं जाना चाहता है? क्यों नहीं जान सकते हो ब्रह्म? प्रश्न हो सकता है ना। देखो, कर्म जड़ है, कर्म का फल जड़ है, और जड़ जड़ का फल नहीं दे सकता है। जड़ का पीछे चेतन यदि हो, वो अमुक का फल अमुक के साथ जाएगा, बताएगा। चेतन जी नहीं से जड़ क्या करेगा भाई? इतना बड़ा पूर्व मीमांसा कर्मकांडी ईश्वर को नहीं मानता है ना? बेवकूफों का सरदार क्या नहीं मानता है? ईश्वर को नहीं मानता। कर्म जड़ है, कर्म फल जड़ है। हाँ, इन दोनों को जानने वाला ईश्वर को यदि तुम नहीं मानोगे, कौन सा कर्म किसको जाना है कौन बताएगा भाई? वो ईश्वर को नहीं मानता है, इसीलिए भी कर्म अनित्य है। अभी वो जो बताया था ना, परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, और जगत उत्पत्ति, और उत्पत्ति कब करेगा वो? जब सभी जीवों का कर्म का फल वो जानता है, किसको क्या फल देना है, उसी के अनुसार देगा ना। ऐसे कैसे दे सकता है? कथम समन्वयात वेदांत शास्त्र, कथम, कैसे? सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म अस्तित्व में ही, प्रमाणित करने में ही खत्म होगा, उसी में समझ। सर्वेषु वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। तात्पर्य क्या है? एक
परमात्मा ही सत्य है, वही आत्मा है, जगत मिथ्या है। इसी बात को बताने के लिए सारा वेदांत वाक्य, सारा उपनिषद वाक्य। सदैव सौम्यमग्रासीर एकमेवाद्वितीयम। हे सौम्य, हाँ श्वेत केतु प्रिय दर्शन बेटा को कह रहा है उद्दालक ऋषि, हे सौम्य, हाँ सदैव इदमग्र आसीत्, सृष्टि का पहले ये एक सद ब्रह्म ही था, एकमेव अद्वितीय, वो एक ही था, दूसरों को आत्मा इदमेक एव अग्रे आसीत्, यह आत्मा ही सृष्टि के पहले था। तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, वही आगे वही पीछे, वही पूर्व है वो पर है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, ये आत्मा ही ब्रह्म है। सर्वम अनुभवति, अनुभूत करता है, सर्वम भवति सर्वानुभव। ब्रह्म ही वेद में अमृतम पुरस्तात्, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, अमर धर्म है, पहले भी ऐसा ही था। न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषये निश्चिते, ये जितने भी श्रुति वाक्य बताया इनमें जो कुछ शब्द है वो सब ब्रह्म स्वरूप का विषय है, ब्रह्म का स्वरूप बताया, निश्चय कर रहा है। समन्वये अवगम्य माने, वह सारा वेदांत वाक्य ब्रह्म का स्वरूप का निश्चय करने में अवगम्य होने पर अर्थांतर कल्पना युक्ता, दूसरा का अर्थांतर का कल्पना करना ठीक नहीं है। श्रुति हानि सुत हानि असुत कल्पना प्रसंगा। अब देखो अयम आत्मा ब्रह्म का दिया, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इस बात को आप नहीं मानोगे, किसके द्वारा जाना इसको? श्रुति के द्वारा। तब श्रुत हानि, जो सुना है उसको छोड़ना पड़ेगा, अश्रुत कल्पना, जो नहीं सुना उसको कल्पना करना पड़ेगा, इसलिए ये दोष आएगा। ऐसा मत करो, पूर्वादि को कह रहे हैं जो जैसा सुना वैसा मान लो। आत्मा ही ब्रह्म कह रहे हो। न च तेषां कर्तु देवतादि स्वरूप प्रतिपादन परा अवश्यते, जितना भी उपनिषद वेदांत वाक्य है न कर्ता को बता रहा है, न देवता का स्वरूप बता है, न देवता का प्रतिपादन कर रहा है। तत्केन कम पश्येत, एकत्व को जो देख रहा है, एकत्व को जो अनुभव कर रहा है, आत्मा में सब कुछ है, सब कुछ हमारा आत्मा में है, वैसा एकत्व को अनुभव करने वाला किसके द्वारा क्या देखेगा? एक ही है। भागवत में आता है सृष्टि करने के लिए विष्णु का नाभि कमल से ब्रह्म बाहर आया, ब्रह्म डर गया पहले, बाद में सोचता है तुम सारा दुनिया में अकेला है, दूसरा हो तो किसी से भी डरूं, कोई है नहीं, कैसा डरूं? एकत्व मनुपश्यते, एकत्व को जो अनुभव करता है उसका भय नहीं रहता है, शोक नहीं रहता है, मोह नहीं रहता है, इसीलिए इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते है। अरे भाई, एकत्व के अंदर कोई संबंध नहीं, कोई कर्ता नहीं, कोई फल नहीं, सब हटा दे। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपे स्वरूपत्वे पे प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मणः, ये परिनिष्ठित वस्तु होने पर भी प्रत्यक्षादि का विषय नहीं परमात्मा, अनुभव कर रहे हो। हाँ, जैसे ये गाय है, हाँ, सिंह पकड़ के आप दिखा रहे ये गाय है, ऐसे ही आत्मा दिखा सकते हो? वो प्रत्यक्षादि का, किंतु अनुभव का विषय है। किंतु क्या है? अनुभव का। तत्त्वमसि श्वेत केतो इति ब्रह्मात्म भावस्याम शास्त्र मंत्रेण अनवगम्य मानत्वा। शास्त्र के बिना ये आत्मा ही ब्रह्म है, वो एक ही सत्य है, बाकी जब मिथ्या है, हाँ, बिना नहीं जान सकते हो। यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात्, और आपका अपना स्वरूप है आत्मा, वही ब्रह्म है, इसमें क्या छोड़ोगे क्या लोगे बताओ हमको? दोनों नहीं, हेयोपादेय उपदेय रहितत्वात् उपदेशानर्थमिति। फिर तो कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, उपदेश का भी उपदेश भी नहीं हो सकता है कहने से नहीं, इसी बात है। क्यों? हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मता
अवगमादेव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धेः हेयोपादे शून्य ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानने के बाद ही सभी प्रकारों का क्लेश, मोह, दुख, अज्ञान आदि का नष्ट होता है। देवतादि प्रतिपादन परस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् विरोधः। अब आप कहते हो सारा वेद जो है कर्मकांड और देवता का उपासना है। अरे देवता का उपासना हम कहाँ कहाँ खंडन कर रहे हैं। जिसको फल चाहिए, हाँ, पुत्रेष्णा लोकेष्णा वित्तेष्णा स्वर्ग आदि जाए वो देवता का उपासना करे ना। जिसको नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए, वो आत्मा का अनुभव करने वो हमारा साथ आ जावे, ये बता रहे हैं ना। इसीलिए देवतादि प्रतिपादन परस्य तो स्ववाक्यगतो उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् न तु तथा ब्रह्मण उपासना विधिशेषत्वं संभवति। ऐसा कहा दिया देवता का उपासना कर, इसलिए ब्रह्म भी उपासना का अंग हो जाएगा। देखो उपासना मतलब उपास्य देवता का स्वरूप के साथ एकता हो जाना, मतलब उपासक अलग है, उपास्य अलग है, द्वैत है ना वहां। किंतु यहाँ तत्त्वमसि आदि वाक्यों में द्वैत है। इसलिए उपासना विधिशेषत्व न ब्रह्म न संभवति, ब्रह्म ही आत्मा है, यहाँ किसको उपासना करोगे। पहले बार जो है ना, जिसको आज हम लोग सोच रहे थे वो किताब भेजना है, उसका आप पतिदेव बहुत हो गया होगा। ये जो 2003 से 2002 से भी पहले गया था। क्या है स्वामी जी, सुबह सुबह उठ के आप कहते हो हाँ परमात्मा को चापलूसी करो, स्तुति करो, पूजा करो, ऐसा कहा। सभा में पहले बैठा, सारे कमरे में भक्त लोग हैं, उसका ये प्रश्न है। मैंने कहा कौन कहा तुमको भगवान का चापलूसी करने के लिए? नहीं, सभी करते हैं। अरे भाई हमारा वेद में कहा आत्मा ही ब्रह्म है, तुम्हारा चापलूसी तुम कहते हो, तुम्हारा चुत्तर तुम दोते हो, दूसरा कौन आके छोड़ेगा भाई? हाँ, वो चुप हो गया। ऐसा उपासना जिसको चाहिए वो करे, जिसको नहीं चाहिए वो क्यों करेगा भाई? हाँ, आत्मचिंतन करेगा, परमात्मा चिंतन करेगा, वेदांत सुनेगा, संजय से श्रवणम कुर्यात्। हाँ, तुमको दुनिया भर का चिंता है, दुनिया भर का तुम्हारा पास इच्छाएं हैं, उसके लिए तो देवता को तो पूजा करते हो। जो नहीं चाह वो देवता भी तुम्हारा ही स्वरूप है ना, आत्मा ही ब्रह्म है ना, तुम्हारा स्तुति तुम करते हो, नहीं करो, किसका हानि है? हाँ, इसीलिए अभी भी वो ऐसा ही है, बिल्कुल न संध्या वंदन करता है, इतना पंडित होके, हाँ, न देवता का पूजा करता है, कुछ नहीं करता। हाँ, वो क्या है, वो जो वो ऐसा लगाते हैं ना, ये तो उसका नीचे बैठ के ध्यान करता है। पिरामिड है, हाँ, पिरामिड ध्यान करता है। पिरामिड वो जो एक चौकोन वाला, उसमें वो शिखर ऐसा बनाते हैं, उसका नीचे बैठ के ध्यान करने से बहुत उन्नति हो जाएगा। तो उसका बीच बीच हाँ, दिन में 15-20 मिनट उसका नीचे बैठ के ध्यान करते, न देवता को मानना, न स्तुति करना, न संज्ञावन करना, न हाँ, हाँ, वो सब पिरामिड से इजिप्ट में जो है ना, सारा पिरामिड से है। देवतादि प्रतिपादन परस्य तो स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् विरोधः। देवता को उपासना हम तो विरोध तो नहीं करते हैं, जिसको चाहिए वो करे। न तो तथा ब्रह्मण उपासना विधिशेषत्वं संभवति। उपासना है करके ब्रह्म को आप विधि का शेष मानोगे, विधि का अंग मानोगे, ये नहीं हो सकता है। एकत्वे हेयोपादे शून्यतया क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान उपमद्योपपत्ते है। आत्मा ही ब्रह्म है, एकत्व ज्ञान में
कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, इसलिए कर्म नहीं रहता है, विधि नहीं रहता है, संबंध नहीं रहता है ना। सारा द्वैत ज्ञान पिसा जाता है, पिस गए। इसलिए नहीं ब्रह्मैकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञान से पुनः संभव। एक बार द्वैत को पीस दिया, वह द्वैत ज्ञान को आप छोड़ दिया, फिर वो द्वैत ज्ञान फिर उभरा। ये उपासना विधिशेषत्व ब्रह्म। एक बार ये ऐसा है ना, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का इस आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा भी अनुभव कर लेगा, वो अनुभव सारा जिंदगी उसके साथ रहेगा। हाँ, नहीं भूलेगा। कोई शंख का ध्वनि सुन लिया, कोई प्रकाश का अनुभव कर लिया, कुछ अच्छा सुगंध का ध्यान में बैठ के अनुभव कर लिया, जैसे कोई देवता का आकृति स्वप्न में देख लिया, ये जो एक सेकंड का भी अनुभव हो, वाह। अब जो ब्रह्म का अनुभव किया, सारा ब्रह्मांड का नायक का, उसको आनंद द्वैत का कहां से आएगा भाई? छोटा से ज्ञान जो अनुभव करता है उसका भी वो विस्मरण नहीं होता है। एकत्व का अनुभव करने के वाला के अंदर फिर द्वैत का कहां से आ जाएगा भाई? इसलिए द्वैत विज्ञान पुनः संभवो अस्ति। यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्वं न दुष्टम। अन्यत्र मतलब वहां पूर्व मीमांसा इत्यादि में विधि स्पर्श का बिना प्रमाणत्व नहीं देखा गया। तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद विशेष शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। ये जो आत्म एकत्व ज्ञान है वह अनुभव तक रहता है, अनुभव गम्य है। न तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। आत्मा ही ब्रह्म, ये जो अनुभव कराने वाला ये शास्त्र है, इसको आप खंडन नहीं कर सकते, प्रत्याख्यातुम। न तो क्या अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, अनुमान के द्वारा शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता है। ये अन्यत्र दुष्टम निदर्शनम अपेक्षते। अनुमान के द्वारा शास्त्र को प्रमाण मान के दूसरा जगह जो देखा उसको हम वहां देखा नहीं जी, हाँ कैसा मानेंगे, ऐसे नहीं कह सकते हो शास्त्र में, है ना। देखो कुमारिल भट्ट किसका गुरु है? मंडन मिश्र का। उन्होंने, वो पूर्व मीमांसक है, वेद का प्रमाण मानने वाला है, आस्तिक है। नास्तिकवादों को खंडन करने के लिए उन्होंने बौद्ध का चेला बना, बौद्ध का टोली में घूमते रहे। एक बार भरी हुई सभा में वेदों का निंदा करने लगे, वो लोग नास्तिक है। तब कुमार का भटका आंखों से आंसू आने लग गया। तो वो पकड़ लिया, है वेद निंदा करने से तुम रोते हो, तुम छल कर रहे हो, हाँ तुम वेद निंदा को नहीं मानते, इसलिए वेद को मानने वाले हो तुम, कौन है बताओ। उन्होंने सीधा बता दिया, हम तो कर्मकांड वेद को मानने वाले हैं, हाँ आपका पोल पट्टी खोलने के लिए मैं यहाँ। तब वो लोग क्या किए, यदि तुम्हारा वेद प्रमाण है, तुमको ये पहाड़ से हम ढकेल देंगे, वेद तुमको रक्षा करेगा। अब बताओ, वो मान लिया। किंतु वो कूदते समय क्या किया, यदि वेद प्रमाणम करके कूद जाते हैं ना, कुछ नहीं होता। यदि हाँ, यदि शब्द जोड़ने है, हाँ उसका एक आंख चले गए, संदेह का। ऐसा ही वेदा प्रमाण मतलब वेद पूरा प्रमाण है, उसमें कभी भी कहीं भी संदेह नहीं करना चाहिए। नहीं है गड़बड़, हाँ सत्य है। हाँ, न च अनुमान कर्म शास्त्रम प्रमाणम ये नान्यत्र दृष्टम निदर्शनम तस्मात् सिद्धम
शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम। ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्रह्म का शास्त्र ही प्रमाण है। अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठते, दूसरा लोग अब पूर्व पक्षी रूप में फिर यहाँ आ गए हैं। चलो बाकी बाद में करेंगे शाम को, अभी घूम के आते हैं। चलो भृगु कमंडो अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे नहीं, इधर जाना है ना। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।